ते नचायो भक्तन ने मोकू नाना ते नचायो। नरसी भगत के काज सामलिया से ठिवाने, नरसी भगत के काज सावलिया से काज। भात पहरायो लाज राखी जनकी, मैंने भात पहरायो लाज राखी जनकी। प्रहलाद ने पुकारो मैंने नरसिंह रूप धारो, प्रहलाद ने पुकारो मैंने नरसिंह रूप धारो। हिरणाकुश कुमारो सद भूली कनके, जय हिरणाकुश कुमारो सद भूली कनके। छोड़ के मिठाई मैंने दुर्योधन की, और साक भी दुर्धर खायो, भक्तन ने मोको पुकारो मैंने करुण रूप धारो, गजने पुकारो मैंने करुण रूप धारो। जाय ग्राहक संहारो सुनि भक्त की पुकार, जाय ग्राहक संहारो सुनि भक्त की पुकार। अरे द्रौपदी बिचारी बोली आओ गिरधारी, द्रौपदी बिचारी बोली आओ गिरधारी। मोहे आस है तुम्हारी मैं जाऊं काके द्वार, मोहे आस है तुम्हारी मैं जाऊं काके द्वार। मैंने करी न देर जब सुनी टेर, और जाए तुरंत ही चीर बढ़ायो, भक्तन ने मोको नाना भगवते मोहे नाना बढ़ायो। भगतन ने मोको नाना भांति नचायो, भगतन ने मोको नाना भांति नचायो, भगतन ने मोको नाना भांति नचायो, भगतन ने मोको नाना भांति नचायो। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। बामन भगवान कह रहे हैं लक्ष्मी भक्तों के बंधन में मैं हुआ करता हूँ, मेरे भक्त जैसो चाहे मैं ऐसो है जाऊं, मेरे भक्त जैसो कहे मुझको करना पड़े। लक्ष्मी कह रही है स्वामी एक काम करो, अपने वहां बलि ते जाके कह दो कि बाकी बहनें आ रही है। बामन भगवान कह रहे बावरी है ये का क्यों? अरे बाकी कोई बहन ही ना है, गुंजो कहे मेरी कोई बहन है ही ना, तो फिर मैं क्या कहूँ? एक काम करी यूँ कह दी को लक्ष्मी नाम है। भगवान बोले बड़ो चालाक है वो, सब समझ जाएगा। अब मुझे दिख रही है अगर कुछ जानेगा तो नौकरी में करो करनी तुम पड़ेगी, दोनों ही करेंगे। अरे तुम जाओ तो सही, मेरा नाम लक्ष्मी कह दिए जाए। आए भीतर बलि देख रहे कहो डोड़ीवान क्या देश लाए हो? भैया आपकी कोई बहनें आई है लक्ष्मी। लक्ष्मी?
भली सोच रहे रे हमारी तो कोई बहन ही ना कि कहाँ आ गई रेडीमेड है। अच्छा नाम क्या है वाको नाम है भैया लक्ष्मी। लक्ष्मी भली सोच रहे हैं कोई लक्ष्मी नाम की बहन हमारी ना आई, पर चलो देखे तो सही कैसी बहन है हमारी। अब तो आए भगवान भेजो आ भीतर, आदेश कर दियो। लक्ष्मी गई भीतर और दूर से आवाज लगा दे, अरे भैया बली। बली बोले हाँ बहन। तू तो यूं सोच रहा होगा मेरी कोई बहन आज कहाँ पे आ गई। हाँ बीवी नहीं सोच रहा हूँ। तो देख सुन मेरी बात, जो दान करो करे ना लक्ष्मी की बहन हो, तेने दान ना करो। हाँ बीवी दान तो मैंने करो तो फिर मैं तेरी बहन ना हूँ। अरे न करो सही तो बहन हो हमारी। आओ 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 बड़ा आदर करो, बैठो। बोलो कैसे आई। तो कुछ होश रही ना है। आज रक्षाबंधन को त्योहार है, सावन को महीना, तू तो बाबरो हेरो। हरी बीवी तुमने बड़ो मन बनाए। हाय बहन आज तुमने आंगन में आए के जीवन धन्य कर दियो, आगे को हाथ कर दियो। हे नबद्धो बलि राजा दान विंद्रो महाबल तेन त्वा प्रतिबंधना में रक्षे माचल राजा ने हाथ दियो है, बलि कस के बांध दियो है। राजा ने हाथ दियो है, बलि कस के बांध दियो है। तेरे अपनो चौकीदार बहना बड़ी दूर से आई है। अपना चौकीदार बहना बड़ी दूर आगे को हाथ करो, हाथ में राखी बांधी। बड़ी कह रहे बहन आपने राखी बांधी है, अब तुम कुछ मांगो। बड़ो बाबरों में तो कुछ ले दी गुआई, मेरे यहाँ कोई कमी ना है, मेरे यहाँ सर्वानंद है। बली बोले बीवी जाकी कमी चल रही हो है मांग लो। लक्ष्मी कह रही भैया कमी तो एक ही चीज की चल रही है, पर वाह तू देखो ना, वाह तू देखो ना। अरे तुमने बड़ो मन बनाओ बहन, तुम मांगो तो सही, तुम्हें क्या चाहिए। तो लक्ष्मी कह रही भैया देख पैसा की तो मेरा कोई कमी है ना, सर्व आनंद है, कोई परेशानी ना है। पर एक काम कर, अगर तू देनो ही चाह रहे हो ना तो मुझे तो अपनी हटोड़ी बाने दे दे। गरीब है हाय तो मेरे हटोड़ी बाने अच्छा लगे हो, बुद्धि के पट खुल गए। जान गए बली ये कोई नहीं है, माँ लक्ष्मी है सर्वेश्वर भगवान। आज भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं भगवान के चरणों में धड़ाम से। अरे रोने लगे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझ पे बड़ी भूल है गई, बड़ी गलती मैंने करी। आपको ड्योढ़ीवान बना के रखो, आपकी पौड़ी पे न जाने कितने ड्योढ़ीवान लगे रहते हैं, और आज आप मेरी पौड़ी पे ड्योढ़ीवान बने। बामन भगवान कह रहे हैं बली तू बावरा है रो है, तेरे जैसे भक्त जब दुनिया में होते हैं तो उनके लिए मैं उनकी पौड़ी की तो चले क्या, उनके जीवन को ड्योढ़ीवान बन जाओ। तू पौड़ी की बात कर रहा, मैं उनके जीवन की कुंजी अपने हाथ में ले लूं, तू ड्योढ़ीवान की बात कर रहा। बली मैं तोते बड़ा प्रसन्न है वो भाई, धन्य है आज तेरे जैसो दानी कोई नहीं देखो, दानी तो बहुत देखे, तेने मुझे सर्वस्व को अर्पण कर दियो। जा बली अब तू सदा आनंद करे, दे आशीर्वाद। आज मैया लक्ष्मी स्वयं सर्वेश्वर भगवान और वैकुंठ के लिए चले आए। सुखदेव कह रहे हैं परीक्षित यहां से आगे फिर दोबारा से सृष्टि की रचना होती है। ऐसा कहते हैं एक सतव्रत नाम के राजा हैं, कृतवाला नदी के किनारे पर सूर्य को अर्घ दे रहे थे। सूर्य को अर्घ देते समय उनके कमंडल में एक मछली आई, मछली को निकालने लगे राजा। वो मछली कहती है अरे राजा तू मुझे बाहर मत निकाल, अपने घर ले जा, मैं तेरा कल्याण कर दूंगी। राजा घर लेके आई मछली है, लेकिन उस मछली का आकार इतना बढ़ गया कि वो कमंडल में नहीं आती है। राजा बोले अरे मछली अब मैं तेरा क्या करूं, एक बात बता, तू तो कमंडल में भी नहीं आती है, अब मैं तेरा क्या करूं। तो मछली कह रही है रे राजा एक काम कर, तू मुझे किसी समुद्र में छोड़ दे, और समुद्र में जाकर के
एक नाव मंगवा, नाव को मेरे शरीर से बांधे, जितने भी वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, औषधियां हैं, जो भी तू इकट्ठा कर सकता है उन्हें लेकर के नाव में बैठ जा। क्यों? आज से 7वें दिन महाप्रलय होगी। महाप्रलय में सब कुछ डूब जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। आज इतना कहते ही महाराज राजा ने नाव मंगवाई, सब सामग्री रखी और 7वां दिन आयो तो महाप्रलय हो गई, पूरी पृथ्वी जल में डूब गई जी। आज वो मछली लेकर के घूमती रही। राजा को समय आयो, भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि नाम के कश्यप और कश्यप के श्राप नाम के मनु पैदा हुए। मनु की पत्नी संज्ञा के गर्भ से सबसे पहले 10 पुत्र पैदा हुए। एक शवांको, नृग, सरयाति, दृष्ट, धृष्ट, कुरुस, प्रसद्ध और कवि। इसी वंश में आगे चल करके नभक के हुए नाभाग और नाभाग के हुए राजा अम्बरीश। देखो भाई, ये वही राजा अम्बरीश हैं जिन्होंने अपनी पत्नी कृतधुति के कहने पर एकादशी पारायण किया था। एकादशी पारायण की कथा आती है भागवत में। रानी कृतधुति के कहने पर राजा अम्बरीश ने एकादशी व्रत रखा था। क्यों? क्योंकि रानी जिस समय आई तो परम भक्ता आई, बिना गोपाल पूजा, ठाकुर पूजा के कभी भोजन नहीं करती थी। राजा जब बस्ती में जाते थे निकल करके तो रानी की जय जयकार होती थी कि राजा की भक्ति से रानी की भक्ति ऊंची है, राजा की भक्ति से रानी की भक्ति ऊंची है। एक दिन राजा ने पूछा, रानी एक बात बताओ, तुम कैसे पूजा करती हो भगवान की? तो रानी कह रही है, महाराज तुम बताओ तुम कैसे करते हो। मैं भगवान को स्नान कराऊं, भगवान को वस्त्र पहनाऊं, धूप दीप आरती चंदन भोग लगाऊं और भोग जो बचे वह में पा लूं। तो रानी कह रही, महाराज यहां तक भोग पाने तक तो तुम्हारी सेवा मेरी सेवा एक है, लेकिन यहां से आगे मेरी सेवा कुछ अलग है। क्या करती हो आप? मैं भोग को, ठाकुर जी को जो भोग लगाया है उसे लेकर के बैठ जाऊं, घर में छोटे छोटे बालक ने बुलाऊं, उन पर कीर्तन करवाऊं, वहां में तेरा भोग में ते बांटूं और फिर वहां लेके बैठी रहूं। शाम तक कोई संत ब्राह्मण आ जाए दरवाजे पे, उनको खिला दूं, जब कोई नहीं आवे तब वह भोगे खाऊं। तो राजा कह रहे, रानी इतनी आफत हम हमारे बस की बात ना है, हम इतना तो कर सके 50-40 हजार रुपया खर्च कर सके, गौदान में लगा सके, पर भाई हमारी बस की बात इतनी आफत नहीं। तो रानी ने कहा, हे राजा एक काम करो, अगर आप ऐसा कर सकते हो तो मेरे कहने पर एकादशी व्रत रखो और 1 वर्ष का एकादशी व्रत करें। देखिए एक चीज और याद करा दूं आपको, आप सोमवार व्रत रहो न रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, रहोगे तो पुण्य मिलेगा, नहीं रहोगे तो पाप नहीं लगेगा। जन्माष्टमी व्रत रहो तो पुण्य मिलेगा, न रहो तो पाप नहीं लगेगा। शिवरात्रि व्रत रहो तो पुण्य मिलेगा, न रहो तो पाप नहीं लगेगा। लेकिन एकादशी रहो तो पुण्य मिलेगा और एकादशी न रहो तो पाप लगेगा। क्यों? महान व्रत होता है एकादशी, और एकादशी हमको करनी ही चाहिए, करनी ही चाहिए एकादशी। लेकिन उसकी अंतिम तिथि ज्ञात कर लें, 1 वर्ष को कर रहे हैं, 2 वर्ष को कर रहे हैं, 3 वर्ष को कर रहे हैं, और उसी पारायण से उसको पूरा कर देना चाहिए। हमारे यहाँ साल में 12 महीने होते हैं, महीना में 2 एकादशी पड़ती हैं, तो 12 दूनी 24 और 2 आ जाती है अधिक मास लौंग मास की, 24 और 2 26, जिसमें 26 ब्राह्मणों को भोजन जमाना पड़ता है, श्रद्धानुसार दान देना पड़ता है। लेकिन इसमें स्वर्ण और चांदी चाहे मासे मासे भर क्यों न हो, इसका दान जरूर करें, उसका विशेष महत्व होता है। राजा अम्बरीश ने इस व्रत को किया था पत्नी के कहने पर, जिसमें दुर्वासा आए, दुर्वासा को आते देख निमंत्रण दे दिया, गंगा स्नान करने के लिए चले गए। ब्राह्मणों के कहने पर थोड़ो से चरणामृत लेके और नेक मुख में डालो। इतनी देर में दुर्वासा आ गए, भारी क्रोधित भये, जटाहार की पृथ्वी पे मारी, कृत्या नाम की अग्नि प्रकट कर दी। राजा रानी दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हमें चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है, वही रक्षक हमारा है, सुदर्शन चक्र। आज कृत्या नाम की अग्नि महाराज जैसी राजा की तरफ बढ़ी, भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ दियो और वह कृत्या नाम की अग्नि को पान करेगा।
दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे पड़े हो। तीनों लोग में गए, कहूँ जगह न मिली। लौट के वापस आए, राजा अम्बरीश के चरणों में गिर गए। 1 वर्ष का एकादशी किया था, 1 वर्ष और रह गई। घूमते घूमते राजा रानी हाथ जोड़ के खड़े रहे। न कुछ खाओ न कुछ पियो, तन भी सूख गया, कपड़े गल गल के गिर गए नीचे। लेकिन जब तक ब्राह्मण लौट के नहीं आए तब तक प्राण पूरा नहीं किया। दुर्वासा लौट के आए, चरणों में क्षमा मांगी, फिर दोबारा से ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, उनको भोजन कराया और भोजन कराने के बाद में दक्षिणा देकर के विदा कर दिया। लेकिन एक ध्यान और रखे, अगर गृहस्थी एकादशी करता है तो उसमें गृहस्थियों को ही निमंत्रण दे, कोई अनमैरिड व्यक्ति को निमंत्रण न दे, ये ध्यान रखें। पहलवान जी बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं हमारे पहलवान जी का भी सुने भाई। परम श्रद्धेय